हरे कृष्ण। सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या तक के दोष समाप्त हो जाते हैं। सावन मास की कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र सावन मास की कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है और पितृ श्राप से मुक्ति के लिए भी यह एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है। इसलिए सनातनियों को एकादशी व्रत में कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2026 में कामिका एकादशी कब रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण यानी कि व्रत कब खोला जाएगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और इस दिन क्या क्या विशेष योग बन रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस बार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त दिन शनिवार दोपहर 1:59 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 9 अगस्त दिन रविवार सुबह 11:05 पर। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है और उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा। 9 अगस्त रविवार के दिन एकादशी तिथि सुबह तक ही रहेगी। उसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कृष्ण वासुदेव द्वादशी रहेगी। इस बार कामिका एकादशी के दिन ही द्वादशी तिथि होने से भगवान विष्णु सहित कृष्ण भगवान की पूजा का भी विशेष फल आपको मिलने वाला है। तो इस दिन विधि विधान से कृष्ण वासुदेव की पूजा अवश्य ही करें। 9 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। एकादशी के दिन राहु काल शाम 5:23 से 7 बजे तक रहेगा। कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 4 बजे से 5:47 के बीच रहेगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग का संयोग बन रहा है। यह दोनों ही योग भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए काफी शुभ माने जाते हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार कामिका एकादशी का व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, तो आप दशमी तिथि कोई तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार और एकादशी दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और तुलसी पूजा के रूप में आप कामिका एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी माता को घी का दीपक लगा सकते हैं। कोई विशेष पूजा आप रविवार के दिन ना करें, क्योंकि एकादशी और रविवार दोनों ही दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अगस्त रविवार सुबह 11:05 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 10 अगस्त सोमवार सुबह 8:01 पर। एकादशी व्रत का पारण 9 अगस्त को नहीं किया जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान होगी। ऐसे में हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का पारण तभी किया जाता है जब सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि विद्यमान हो। तो एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त दिन सोमवार को ही किया जाएगा। व्रत पारण आप सोमवार को सुबह 5:47 से 8:01 तक कर सकते हैं। 10 अगस्त को हरिवासर नहीं रहेगा। हरिवासर का समय 9 अगस्त की शाम को ही समाप्त हो जाएगा, तो आप पारण बिना हरिवासर के कर सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।